भगवद गीता की चर्चा कर रहे हैं हम राहुल भाई आपके साथ। और आरंभ में जो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है कि कुरुक्षेत्र में जब सेना इकट्ठी हो गई, कुरुक्षेत्र के युद्ध के स्थल का जो सैन्य निरीक्षण हुआ, भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वते संजया। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो क्या किया, ये तो एक बड़ी लंबी घटना घटित है, महाभारत घटित हुआ ही है। तो उसका वर्णन आपने और B.R. चोपड़ा के महाभारत धारावाहिक में आप सब देख ही चुके हैं। तो संजय बोले कि हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये सब कहे कि हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो इस सेना में भीम अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधन विराट और द्रुपद। इनके साथ ही धृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरुजीत कुंतीभोज शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा हैं। पराक्रमी योद्धाभिमन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अनेक अन्य वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने की इच्छा से यहाँ पर उपस्थित हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर भी आप सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता दें। तब कुरुवंश के परम प्रतापी एवं पितामह ने सिंह गर्जना सी की ध्वनि करने वाले अपने शंख का स्वर बजाया, जिससे दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ। तत्पश्चात शंख नगाड़े बुगुल सुरही सिंह सहस एक साथ बज उठे। वह संवेश्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाला विशाल रथ पर आसीन भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन अपने अपने दिव्य शंख उन्होंने बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवव्रत शंख बजाया, अति भोजी अति मानवीय कार्य करने वाले भीष्म ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने अपने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के महाबाहु पुत्रों आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। इस विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई और आकाशता पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। उस समय हनुमान जी से अंकित ध्वजा पर लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन बोले, हे अच्युत, हे कृपा निधान, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूँ। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के समस्त अन्य राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए सारे कुरु राजाओं और पूर्वों को देखो। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों रित्रों ससुरों और सुचिंतकों सभी को देखा। जब कुंती पुत्र ने
अर्जुन ने अपने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे ये हो रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं, मुझे कोई मंगल दिखाई नहीं दे रहा है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को वध करके से मुझे कोई अच्छाई दिखती है, न मैं उनसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अर्जुन कह रहा है भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण को, फैसला भी जज भी। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे तो इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोगों के लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन कह रहा है गोविंद से, भगवान श्री कृष्ण से, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति, हे श्री कृष्ण, हे कृपा निधान, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हे जनार्दन, हे वासुदेव, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध को देख रहे हैं, अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। यह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अपने अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे श्री कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी शिक्षित अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं और अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए और पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। सारे कर्मकांड बता रहा है अर्जुन योग योगेश्वर गीता गायक भगवान गोविंद को। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक श्री कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा में सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। वो कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही सगे संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। आज की परिस्थिति में देखिए जरा, कितना मतलब अर्जुन खुद ही जज बन रहा है। योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सामने ये बात कह रहा है। वो ये सारी बात अभी अर्जुन कह रहा है, बोलता चला जा रहा है लगातार। रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा है और ये अर्जुन महाराज गीता गायक भगवान गोविंद के सामने बोल रहे हैं प्रथम अध्याय में। और इसके बाद यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे रणभूमि में प्रतिरोध ना करने पर भी मार डालें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। आतताई संत का वध कर दें तो यह संत के लिए श्रेयस्कर होगा। ये इसका जो गीता का ये जो 45वां श्लोक है उसका निमित्त भावार्थ कुल मिलाकर ये है कि आतताई विधर्मी
यदि एक संत को मार डाले, जैसा कि आजकल हो रहा है, तो यह उस संत के लिए श्रेष्ठकर है। अद्भुत, देखिए ना क्या कह रहा है अर्जुन। और इसके बाद संजय ने कहा कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक और रख दिए और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठकर वहीं बैठ गया। बस ये अर्जुन ने बड़ा अच्छा किया कि वो वहाँ से उठकर भागा नहीं, वहीं रथ पर बैठ गया और शोकमग्न होकर बैठ गया, जैसे पता नहीं कितना कुछ भी नष्ट हो गया हो। तो करुणा से व्याप्त शोकाकुल अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर फिर मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। और ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। दूसरे अध्याय का श्री गणेश यहीं से आरंभ होता है। उसको अश्रुपूरित नेत्रों से देखकर भगवान मधुसूदन ने फिर ये शब्द कहे।